हाँ जी पुत्र, सो अज की करते हैं कि कंटिन्यूटी दे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। आई गैस थ्योरी तो असी लास्ट क्लास समझ ली सी कि किसी पॉइंट ते कद कंटिन्यूस होंदा है फंक्शन जब उस पॉइंट ते उहदी लेफ्ट लिमिट ते राइट लिमिट बराबर ते दैट शुड बी इक्वल टू वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, अगर ए डोमेन दे विच द पॉइंट है। ठीक है, सो लेट अस प्रैक्टिस सम प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन इज के फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच function is continuous at x equal to 2। now clearly नज़र आ रहा है पहला फंक्शन कितना दिता उन्हें कि 2 दे बाद। ठीक है, मैं थोड़ा जा रफ तुहानूं दिखाने की कोशिश करदा। मतलब x ग्रेटर दैन 2 मतलब 2 दे राइट हैंड साइड ते फंक्शन आ वाला है। ठीक है, ये मतलब इत्थों थोड़ी राइट हैंड लिमिट निकलेगी 2 ते वैल्यू। ठीक है, इक्वल टू 2 ते वैल्यू इत्थों ही है तो नाल 2 दी लैस वैन एक्स इज़ लैस दैन 2 मतलब 2 दी लैफ्ट लिमिट। सो इतों वैल्यू भी इतों निकलेगी तो लैफ्ट हैंड लिमिट भी इतों निकलेगी। ठीक है, सो वंस अगेन इतों 2 दी राइट लिमिट और उपर वाले तो 2 ते वैल्यू ते 2 दी लैफ्ट हैंड लिमिट। सो आप पहला एफ ऑफ 2 कैलकुलेट कर लीए। सो एट एक्स इक्वल टू 2 वैल्यू कितनी है बेटे 2a + 5 राइट। हुण आप करते हैं कि आर एच एल तो एल एच एल कर लेने। आर एच एल एट एक्स इक्वल टू 2 इज इक्वल टू हाँ जी लिमिट एक्स अप्रोचिज। ये हुण मैं सबजैक्टिव किवें तुसीं प्रजेंट करना इस करके प्रॉपर लिख के दिखा रहे हैं। ठीक है, सो दैट थोड़ा वो सबजैक्टिव पोर्शन भी तुसीं कोई गलती ना करो। ठीक है, एफ एक्स सो पहले एवें लिखे होंदा लिमिट एक्स अप्रोचिज 2 प्लस मतलब 2 के सज्जे पासे फिर अगले स्टैप ते। ठीक है, 2 प्लस च फंक्शन केड़ा है 2 के बाद फंक्शन आ वाला एफ एक्स की वैल्यू आ है। ठीक है, हुण गल आ गई लिमिट देखो ये तो डिटर्मिनेट है ये सीधी वैल्यू आ गई 2 - 1 आंसर 1 आ गया। ठीक है, इनू इक्वेशन 1 मान लो। देन यू कैन गो फॉर एल एच एल एट एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, 2 ते लैफ्ट हैंड लिमिट हाँ जी कितों आएगी उपरों। सो लिखना किवें लिमिट एक्स अप्रोचिज 2 माइनस एफ एक्स। ठीक है, लैफ्ट हैंड लिमिट एट 2 फिर 2 माइनस के अंदर एफ एक्स की वैल्यू आ। ठीक है, इत्थे एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो इत्थे फिर प्लस माइनस हटा दिया करो क्योंकि 2 प्लस तुसी फंक्शन पुट करता है ये 2 माइनस तुसी फंक्शन पुट करता है। ठीक है, जा तो आप 2 वाल रहे ना। ठीक है, 2 के थोड़ा सज्जे के खब्बे और फंक्शन की वैल्यू पुट करती तो वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड 2। तो हुण अगेन फिर लिमिट चेक करो ये अगेन डिटर्मिनेट फॉर्म है। सो दैट इज़ 2a + 5 आ इक्वेशन नंबर 2 आ गई एंड लेट दैट बी इक्वेशन नंबर 3 ना। हुण क्योंकि उन्हें क्वेश्चन गिवन है कि कंटिन्यूस है 2 ते। सो 2 ते कंटिन्यूस है मतलब 2 दी लैफ्ट लिमिट। सो इत्थे लिखना प्रॉपर एज एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2 देयरफॉर एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। सो लैफ्ट हैंड लिमिट कितनी है बेटे तुसी कड्डी 2a + 5 शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, और इत्थे नाल लिख दिया करो यूजिंग द इक्वेशंस लेट्स से 1 2 एंड 3। बस आई गेस खत्म हो गया। हुण देयरफॉर 2a + 5 इज इक्वल टू 1 देयरफॉर 2a इज इक्वल टू -4a इज इक्वल टू -2। ठीक है, गल खत्म। सो अगर ए की वैल्यू -2 होगी तो लैफ्ट लिमिट राइट लिमिट तो वैल्यू बराबर तो 2 ते फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट कहना फाइंड द वैल्यू ऑफ के। और इन्ना कि तुहानूं समझ आ गई होगी कि हुण फंक्शन चेंज करता रहेगा इवैल्यूएट तो आप लिमिट ही करनी। तो अगर लिमिट दे जिहड़ा आपां रिविजन लैक्चर भी लाया वो जिन्ने क्वेश्चन लिमिट दे है वो सवाल चेंज करिए कंटिन्यूटी दे नवे सवाल बनी जाने। ठीक है, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू π/2। ठीक है, अच्छा हुण मैं डिफरेंट टाइप देता लास्ट की समझाया सी कि किस टाइप देता उन्हें कहते एक्स इक्वल टू π/2 तो वैल्यू 3 है। सो देयरफॉर क्योंकि π/2 तो कंटिन्यूटी चेक करनी ना तो आपां की मतलब अच्छा वैल्यू के दी लभनी है सॉरी कि फंक्शन कंटिन्यूस है मतलब π/2 तो सॉरी बेटे ठीक है। सो कहते फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू π/2।
ਇਹਦਾ मतलब वही कि π/2 ਤੇ वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट एट x इक्वल टू π/2। अच्छा वैल्यू कितनी है π/2 ਤੇ f of π/2 एट x इक्वल टू π/2 fx की वैल्यू 3 है। ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा हुण आ किस तरह डिफाइन किया, कहता जी π/2 ते वैल्यू 3 है। ठीक है, वैन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू π/2 मतलब π/2 के सज्जे पासे भी यही है तो खब्बे पासे भी यही है। यदा मतलब ये राइट हैंड लिमिट तो लैफ्ट हैंड लिमिट दोनों ये तो ही आ जानी। ठीक है, क्योंकि एलीमेंटरी फंक्शनस की कॉम्बीनेशन है आपां सैपरेटली लिमिट कोई RHL LHL करने की लोड़ नहीं है। ठीक है, सो देयरफॉर RHL LHL इज गिवन बाय लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एट π/2 इज गिवन बाय लिमिट x अप्रोचेज π/2 fx और फंक्शन की है बेटे k cos x अपॉन x माइनस π/2 सॉरी पाई माइनस 2x। ठीक है, हुण याद करो ये लिमिट उत्थे किवें वैल्यूएट कीती सी, इहो जी लिमिट। सो पुट करो π/2 cos π/2 0 और नीचे भी 0 तो 0/0 आ रहा है। सो इफ यू गाइज रिमेंबर इनू आप सबस्टिट्यूशन ना किया सी। सो लेट अस पुट हाँ जी पुट x माइनस π/2 इक्वल टू t। सो व्हेन x अप्रोचेज π/2। ठीक है, इसे करके लिमिट्स की वीडियो ख्याल ना वेख लेनी सी मोर ओवर रिवीजन वाली, तो क्योंकि जिन्नियां टेक्निक्स आप वरत रहे हैं वो सारी उत्थे रिवाइज कर चुके हैं। व्हेन x अप्रोचेज π/2 दैन t अप्रोचेज 0। ठीक है, क्वेश्चन x तो t च लै जाओ, जिथे जिथे x है उत्थे उत्थे वैल्यू पुट कर दो π/2 प्लस t। ठीक है, सो लेट अस सी व्हाट वी गेट। हाँ जी, लिमिट बन गई इक्वल टू हाँ जी लिमिट t अप्रोचेज 0 k टाइम cos ऑफ x। ठीक है, व्हाट इज x π/2 प्लस t। ठीक है बेटे, डिवाइड बाय पाई माइनस 2 टाइम x। ठीक है, x इज π/2 प्लस t। बस हुण आपां t वर्ल्ड च आ गए, x वर्ल्ड तो हुण लिमिट वैल्यूएट हो जाएगी। हाँ जी, कितना आ गया cos 90 प्लस थीटा। ठीक है, cos 90 ते चेंज करेगा प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड cos की वैल्यू नेगेटिव, सो माइनस साइन t डिवाइड बाय अच्छा कितना होएगा पाई माइनस 2t। सो दिस विल बी इक्वल टू 2t विद नेगेटिव साइन। ठीक है बेटे, नीचे वाला एक्सप्रैशन सिंप्लीफाई कर लिया। सो दैट इज इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेज 0। सो माइनस ना माइनस कटिया गया k साइन t और 2 भी अदर कर लो साइन t/t एंड दैट इज अ pretty standard formula। लिमिट t अप्रोचेज 0 साइन t/t इज 1, so that is equal to k/2। ठीक है, सो आ थोड़ी लिमिट आ गई और वैल्यू कितनी है π/2 ते। ठीक है, आ तुसीं लिख लो हुण। सो नाउ एज fx इज कंटिन्यूअस। ठीक है, मैं एक दो सवालों च ना पहला पूरी कहानी लिख देना, बाद तुहानूं आइडिया हो जाएगा भी किवें प्रजेंट करना। एट x इक्वल टू π/2। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम द इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू k/2 इक्वल टू 3, देयरफॉर k इज इक्वल टू 6। ठीक है, आंसर आ गया। इज इट क्लियर? अच्छा मान लो इतने चलो अगले क्वेश्चन में सिमिलर चीज़ समझाने नहीं गल समझाई। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता जी fx दिता है, कहता डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। नाउ ये फंक्शन किस टाइप दिता है कि 0 तो लैके 1 तक, मतलब 0 दे राइट हैंड साइड ते आ वाला फंक्शन है। इतों 0 की RHL आएगी, 0 तो -1, 0 तो -1। ठीक है, आ दूजा फंक्शन है। सो 0 की इतों लैफ्ट लिमिट आएगी। ठीक है, आ समझ आना चाहिए भी राइट लिमिट्स किहड़ा फंक्शन वरतना है, लैफ्ट किहड़ा, राइट। सो हुण आपां और 0 ते वैल्यू कितने डिफाइंड देखोगे, हाँ देखो x इक्वल टू 0, तो 0 ते भी इतों आएगी। सो पहला तो f ऑफ 0 का लभ लो, f ऑफ 0 इज ए अंदर x 0 पुट करो दैट इज -1/2। नाउ RHL एट x इज इक्वल टू 0
एस डेफिनेशन तो इज लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेज 0 0 प्लस एफ एक्स की वैल्यू आ वाली, ठीक है। नाउ एदे वाल वेखो 0 पुट करो दैट इज़ लाइक -1/2, दिस इज़ डिटर्मिनेट तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 ऐदा ही आप LHL कैलकुलेट कर लीए। सो LHL एट x इक्वल टू 0, हाँ जी इतों आएगा दैट इज़ लिमिट x अप्रोचेज 0 माइनस एंड दैट इज़ लिमिट x अप्रोचेज 0 0 माइनस दे अंदर 0 तो पिछे एफ एक्स की वैल्यू आ वाली, ठीक है। दैट इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस पी एक्स माइनस 1 माइनस पी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। बस होना लिमिट आ गई, लिमिट का सवाल आ गया। देखो फॉर्म कड़ी है, 0 पुट करो 0 1 माइनस 1 0 बाय 0 फॉर्म है। सो इट्स 0 बाय 0 फॉर्म, हाँ जी किदा करांगे इनू रैशनलाइज। सो लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 राइट, इनू इत्थे कर लेने। सो इनू रैशनलाइज कर लईए इत्थे 1 प्लस पी एक्स प्लस 1 प्लस पी एक्स, ठीक है। नीचे वाला तो डिटर्मिनेट ही आ जाना, ठीक है 1 प्लस पी एक्स। सो इनू इकट्ठा कर दो a माइनस बी, a प्लस बी दैट इज़ a स्क्वायर, ठीक है माइनस बी स्क्वायर। सो इत्थे माइनस आऊगा, ठीक है। सो 1 प्लस पी एक्स, ठीक है डिवाइडेड बाय x। आ कंज्यूम हो गया नीचे आ वाली, क्योंकि ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, इतने वैल्यू पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू 0 दैट इज़ 1/2। ना आ कट्टिया गया थोड़े को पी एक्स प्लस पी एक्स कितना आ गया बेटे 2px/x। सो आ x भी कट्टिया गया 2 भी, तो आंसर आ गया p। ये थोड़ी लैफ्ट हैंड लिमिट आ गई, ठीक है। सो लेट दिस पी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। सो हुण की लिखांगे फिर वही। सो राइट हैंड लिमिट कितनी है -हाफ, वैल्यू भी -हाफ, तो लैफ्ट हैंड लिमिट p है। देयरफॉर की लिख दोगे तुसी फ्रॉम 1 to 3 के LHL शुड बी इक्वल टू RHL शुड बी इक्वल टू वैल्यू एट x इक्वल टू 0, हैंस p इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। अब पुराना JEE का सवाल है एंड CBSE लव्स दिस क्वेश्चन, दे आर आस्क्ड मैनी टाइम्स, ठीक है। पुराना IT JEE का सब्जेक्टिव होंदा सी, तो एट x इक्वल टू 0 फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन इज फाइंड a, ओके लेट अस सी। वो कहता है अगेन पहला किस टाइप का 0 के बाद आ वाला फंक्शन। सो इत्थों निकलेगी 0 की RHL, 0 के पिछे आ तो 0 के पिछे LHL इत्थों निकलेगी, और LHL RHL पहला बराबर होन और फिर वो जी वैल्यू है वो f(0) a है ये बराबर होए, ठीक है। सो x इक्वल टू 0 ते पूछ रहा है, तो पहला की करिए नाउ f(0) 0 ते वैल्यू कितनी है f(x) दी a, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 नाउ, ठीक है। अंग्रेजी लिखा करो माड़ी मोटी, अगले डरा दो पहले। नाउ RHL एट x इक्वल टू 0 इज लिमिट, अगेन आई एम नाउ स्किपिंग द स्टेप, x अप्रोचेज 0 प्लस तुसी लिखोगे फंक्शन आ जाएगा साडा वाला अगले स्टेप पे, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस रूट x माइनस 4। सो अगेन हुण लिमिट का क्वेश्चन आ गया, लिमिट का सवाल आ गया। फिर तुम देखोगे कि फॉर्म कड़ी है, चेक करो जरा, इत्थे 0 आ भी 0, √16 4 minus 4, it is 0/0 form. So what we going to do? Yes, it is under root the term, we are going to rationalize the denominator. So under root of 16 plus root x plus 4, ठीक है। ना आ डिटर्मिनेट है ना, और मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ठीक है। तो मतलब इसकी वैल्यू मैं नाल दी नाल पुट कर सकदा। सो लेट अस सी, इनू क्लब कर दो। सो a माइनस बी, a प्लस बी, हाँ जी कितना आ गया डिनोमिनेटर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आ तो इन्हों का कट आ वाला रूट x इत्थे इंटू x अप्रोचेज 0, आ टर्म मल्टीप्लाई हो रही है नाल, ठीक है। और देखो 0 है कि नॉन 0 है, 0 पुट करोगे 4 + 4 8, इनू वैसे पुट करता, ठीक है। बस ठीक है, 16 ना 16 कटेगा, रूट x ना रूट x, तो तुहाडे को आ गया 8, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बेटे। सो तुहाडे कोल जी राइट हैंड लिमिट है पुत्र
वो 8 आ गई। कई बार बच्चे कहते सर राइट हैंड लिमिट 8 आ गई है, वैल्यू 0 ਤੇ a है तो a ਨੂੰ 8 कर दिए, बट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ 8 है। अगर ਲੈਫਟ ਲਿਮਿਟ 8 ना ਹੋਈ तो फिर LHL ਤੇ RHL ਤੇ ਅੱਡ हो गया, फिर a जो मर्जी होता रहे, फिर कदे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होएगा। ठीक है, याद आप पढ़े ना, नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी हो जाएगी फिर। सो नाउ LHL कैलकुलेट कर लो। ठीक है, मैं रब कर देना बेटे। सो नाउ let us calculate LHL at x equal to 0. LHL at x equal to 0 is limit x approaches 0 minus fx लिखोगे तो उसी फिर अगले स्टेप पे fx दिया वाली वैल्यू 1 minus cos 4x by x square। नॉट अ प्रीटी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ठीक है, 1 minus cos थीटा 2 sin स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल, ऊपर स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर रहता है, मैं होल स्क्वायर लिखता। सो टू मेक द फंक्शन सेम 2 नाल इत्थे मल्टीप्लाई तो इत्थे डिवाइड। ठीक है, तुसी सही जे लिख दो। ठीक है, एवें एवें चलो तरीके लिख दें, राइट। सो इंटू 2 द स्क्वायर। सो लिमिट कटोगे बेटे, यदा आंसर 1 आ जाएगा। सो 2 द स्क्वायर 4 इंटू 2 8। ना हम कह सकते हैं कि लैफ्ट हैंड लिमिट भी 8 है, राइट हैंड लिमिट भी 8 है, देयरफॉर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a तो a भी 8 होएगा। ठीक है, वो तुसी लिख दियो। ठीक है, ओके, लेट अस सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट। अगेन दिस इज अगेन पुराना जेई दा सब्जेक्टिव है, बट पूछ लेंदे क्वेश्चन है भी। वो कहता जी ए बी लभो फंक्शन 0 ते कंटिन्यूअस हो। अच्छा, किस टाइप का देता है कि 0 तो लैके π/6, मतलब 0 ते वैल्यू कितनी b, तो f 0 ते b है, उते लिख लिया। सो 0 तो लैके π/6 च आ वाला फंक्शन है, मतलब 0 दी राइट लिमिट एस फंक्शन तो आएगी और एस फंक्शन तो 0 तो पिछे डिफाइंड है, इतने माइनस है, और लैफ्ट लिमिट इतों आएगी। सो आ जो मैं कार्टून जहा बनाना उन्होंने तुहानू समझाने लिए बनाना कि तुसी ऐ ना होवे पे जिथे राइट कैलकुलेट करनी तो लैफ्ट कैलकुलेट करी जाओ। ठीक है, सो नाउ RHL at x equal to 0 is limit x approaches 0 plus fx, एंड अगले स्टेप ते fx की वैल्यू आ रखोगे e दी पावर tan of 2x by tan of 3x। हुण आ ते बड़ा बेसिक जहा सवाल है लिमिट का। tan x नू भी x चाहिए, 2x नू इधर लिख दो, तो tan 3x नू इत्थे, ते x नाल डिवाइड ते x नाल मल्टीप्लाई, 2 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ते 3 डिवाइड। ठीक है, आ कट्ठा कर दो, लिमिट वैल्यूट करोगे यदि 1 यदि 1 तो 2/3, आंसर आ गया e दी पावर 2/3। आ सारा खलारा e दी पावर च है बेटे। सो e रेज़्ड टू पावर 2/3, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड वी गेट द right hand limit. So now LHL at x equal to 0, and that is limit x approaches 0 minus fx, 0 the minus function आया, 1 plus mod sin x a दी पावर mod sin x। फॉर्मूला में याद करना केड़ा लग्या, लिमिट x approaches 0 1 plus fx raised to power 1 by fx। अगर fx भी 0 में जा रहा है, आ किसे मर्जी आवे, 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर 1 बाय एक्स। सो आ दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, और 0 में जाने चाहिए। अगर ऐदा है तो यदा आंसर होंदा ई। ठीक है, 1 प्लस एफ रेस्ट पावर 1 बाय एक्स, इफ एफ अप्रोचेज टू 0 दिस इज ई। ठीक है, सो वैसे हम फॉर्म चेक करिए, एक्स अप्रोचेज 0 साइन 0 0, तो आ एफ हो गया। ठीक है, नीचे बनया पे, तो ये तो इन्नी कृपा हो गई रब की कि उन्हें सॉल्व भी करके देता इनटू ए। सो दिस इज़ लाइक 1 प्लस एफ रेस्ट पावर 1 बाय एफ, दिस इज़ ई। तो आंसर आ गया ई दी पावर ए। ठीक है, आ गया ई ओदी रेस्ट टू पावर ए। सो आ होगी क्वेश्चन नंबर 2। वैल्यू कितनी है 0 ते b। ठीक है, सो हुण फ्रॉम 1 2 3 क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी सी, लेफ्ट हैंड लिमिट e दी पावर ए should equal to right hand limit which is equal to e the power what 2/3 should be equal to value which is f0 which is b।
सो क्लियरली पहले दूजे तो ए आ जाएगा, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 2/3, दूजे तीजे तो बी आ गया ई दी पावर 2/3, आ थोड़ा ए ते बी आ गया। ठीक है बेटे। सो अगर लिमिट चंगी तरह किया मैं इसे करके वो टाइम लाया से लिमिट रिविजन ते, क्योंकि वो टाइम स्पेंड किया वर्थ है, वो क्लीयर है। हुण तुहानूं ज़्यादा औखा नहीं लगना, राइट। अच्छा हुण हले ना इनू तुसी डिलीट करो, वी नीड टू टेल यू फ्यू मोर थिंग। अगर आप करना तो लिख लो ये फंक्शन इज कंटिन्यूस एट, क्योंकि हले मैं सिर्फ तुहानूं पढ़ाया ना फंक्शन कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। अगली क्लास करांगे कंटिन्यूटी ऑन इंटरवल, फिर ये बारे दसांगे। सो आ लिख लो एट 2 and 4 फाइंड ए एंड बी। नो पहला तो आ समझो जिवें इदां दिता होवे तो मतलब की है। अच्छा देखो पहला 0 तो लैके 2 तक, ठीक है, आ वाला फंक्शन है। फिर 2 तो लैके 4 दे विच विच आए, 2 तो लैके 4 दे विच विच आए, ठीक है। फिर 4 तो लैके 8 च तीजा है। तो कैन वी सी अगर 2 की गल करिए, 2 की लैफ्ट लिमिट इतों x लैस दैन 2, 2 तो थोड़ा पिछे, सो 2 की लैफ्ट इतों आएगी एंड 2 की राइट इतों आएगी x ग्रेटर दैन 2, ग्रेटर मतलब 2 तो थोड़ा जिहा वड्डा भी इत्थे होएगा। सो 2 की लैफ्ट इतों तो 2 की राइट इतों। फिर 4 ते आ जाओ, 4 की लैफ्ट ये बिकॉज x इज आ की है 2 तो लैके 4 तक, ये मतलब 4 का लैफ्ट नेबरहुड भी अच्छी आएगा, ठीक है। 2 तो लैके 4 कोई भी रियल नंबर लेंदे हो, फंक्शन आ डिफाइंड है तो 4 तो थोड़ा पिछे। सो 4 की लैफ्ट लिमिट इतों एंड x ग्रेटर दैन 4, 4 की राइट लिमिट एस तीजे तो आएगी, ठीक है। आई होप आई बीन एबल टू एक्सप्लेन यू कि कित्थे कित्थे की चैक करना है। तो पहला एट x इक्वल टू 2, ठीक है, पहला 2 ते चलते हैं, ठीक है। उन्हें क्वेश्चन दिता है कि फंक्शन जोड़ा है एट x इक्वल 2 and 4 इट इज़ कंटिन्यूअस, फाइंड ए एंड बी। सो पहला 2 ते कंटिन्यूअस, सो नाउ LHL एट x इक्वल टू 2 इज लिमिट x अप्रोचेज 2 माइनस fx। 2 माइनस कितने है बेटे इत्थे, वो स्टैप तुसी लिख देना, मैं वो छड़ रहा तो इत्थे 2 माइनस फंक्शन की वैल्यू आ गई, ठीक है। अगेन हुणे डिटर्मिनेट फॉर्म है, सॉल्व करने की लोड़ नहीं, सीधी वैल्यू पुट करो 4 + 2a + b, आ गई पहली इक्वेशन। ये आप 2 ते गल कर रहे हैं। हुण की करते हैं 2 की राइट हैंड लिमिट RHL एट x इक्वल टू 2, ठीक है, दैट इज लिमिट x अप्रोचेज 2 प्लस आ वाला फंक्शन आएगा, ठीक है। ए एवेलुएट कर लो, सो 6 ए भी डिटर्मिनेट है, +2 दैट इज 8 आ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। एंड वैल्यू एट x इक्वल टू 2 की नहीं है, व्हाट इज f ऑफ 2 इक्वल टू इत्थे है 2, देखो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 2 ते वैल्यू भी इत्थे है, सो 2 ते वैल्यू भी इत्थे पुट करो, 3 2 6 + 2 दैट इज 8, ठीक है। सो हुण क्योंकि 2 ते कंटिन्यूअस है बेटे, सो मतलब x इक्वल टू 2 ते लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू, सो एज fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, therefore from equation number 1 to 3, ठीक है, LHL is equal to RHL is equal to value. So what is the LHL? 4 plus 2a plus b should be equal to 8, आ भी बराबर ही है। सो थोड़े को इक्वेशन आ गई 2a plus b is equal to 4, थोड़े को a और b च एक इक्वेशन आ गई, समझे गल? इज दैट क्लियर? सो मैं रब कर दूँ, देयरफॉर थोड़े को इक्वेशन आ गई केड़ी कि 2a plus b is equal to 4, ए 2 दे करके, ठीक है, इनू इक्वेशन नंबर ए मान लो। हुण मैं की करूँगा, वेरी सिमिलरली आप करांगे एट x इक्वल टू 4। सो नाउ एट x इक्वल टू 4, 4 ते आ जाओ, LHL एट ओके 4 ते लिख देता है। सो हाँ जी, कितना होएगा, लिमिट x अप्रोचेज 4 माइनस आ x लेस देन 4, 4 तो पीछे, ठीक है। आ फंक्शन आ गया 3x + 2, लिमिट चेक करो केड़ी फॉर्म है, सीधी डिटर्मिनेट है 12 + 2 14, ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। फिर RHL
एट x इक्वल टू 4, ठीक है, दैट इज़ लिमिट x अप्रोचेज 4 प्लस 4 तो वड्डा x ग्रेटर दैन 4, 4 तो वड्डा आ वाला, ठीक है, 2ax प्लस 5b, और ये लिमिट पुट करो कितना आ गया 8a क्योंकि डिटर्मिनेंट है, ठीक है, एंड 4 ते वैल्यू इत्थे ही है इक्वल टू 4 आ वाली वैल्यू, एंड f ऑफ 4 इज इक्वल टू 12 प्लस 2 14, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। नाउ फिर तुम लिख दो कहानी कि एज एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 4, देयरफॉर LHL एट 4 इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू, ठीक है, RHL कितना है 8a प्लस 5b, ठीक है, वैल्यू कितनी है 14 तो LHL भी 14। सो आ तुहाडे को दूजी इक्वेशन आ गई a और b दे अंदर। सो नाउ यू गाइस कैन सॉल्व दो इक्वेशना, दो वेरिएबल, 4 ना मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, a ते b कर लो, ठीक है, आ तरीका, ठीक है, एनू भी मॉडिफाई कर ले लो, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू पाई बाय 4 एंड पाई बाय 2, तो हाँ जी इच की करांगे अगेन पाई बाय 4 दी लैफ्ट लिमिट इत्थों आएगी, ठीक है, की कहता x जद 0 तो लैके पाई बाय 4 तक इत्थे है, मतलब पाई बाय 4 दी लैफ्ट पिछे ना, सो इतों पाई बाय 4 दी लैफ्ट आऊगी और एदे तो पाई बाय 4 दी राइट, एदे तो पाई बाय 2 दी लैफ्ट तो एदे तो पाई बाय 2 दी राइट। सो जिदा उपर वाला क्वेश्चन किया इनू तुसी खुद ट्राई करो, तो ए बी च तुहाडे को दो इक्वेशन आ जानियां, फिर आपां सॉल्व कर लांगे, ठीक है। लेट अस सी दिस प्रॉब्लम, बीन आस्क्ड मैनी टाइम इन योर बोर्ड एग्जाम। वो कहना जी एफ एक्स इज दिस, पाई बाय 2 दे पिछे आ, मतलब लैफ्ट हैंड लिमिट पाई बाय 2 दी इत्थों, पाई बाय 2 ते वैल्यू, सो एफ ऑफ पाई बाय 2 इज ए, एक्स ग्रेटर देन पाई बाय 2, RHL इत्थों आ गया पाई बाय 2 दा, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, फाइंड ए एंड बी। चलो लेट अस स्टार्ट। तो पहला करिए अपन लैफ्ट हैंड लिमिट, LHL एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, हाँ जी कितना होगा लिमिट x अप्रोचेज पाई बाय 2 माइनस एफ एक्स, पाई बाय 2 माइनस एफ एक्स आया, सो दैट इज 1 माइनस साइन क्यूब x अपॉन 3 cos square x। Now let us see how we evaluate this limit। फॉर्म चेक करो, x approaches pi by 2, cos pi by 2 0, sin pi by 2 1, 1 minus 1 0, and if we see ये फैक्टराइज हो रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, फैक्टर बन गए। एंड कॉस स्क्वायर एक्सिस अगले स्टेप पे लिख दो 3, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, लिख सकते हो। एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। सो आही फैक्टर तंग कर रहा सी है ना, साइन पाई बाय 2 1, 1 माइनस 1 0, और जो 0 बाय 0 हो रहा सी, ठीक है, वो कैंसल हो गया। सो हुण तुहाडा फॉर्म चेक करो, डिटर्मिनेंट हो गया होना। सो हाँ जी पुट साइन 91 आ भी 1, 1 प्लस 1 3 बाय 2, सो आ तुहाडी लिमिट वैल्यूएट हो गई। सो RHL आ गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, राइट हैंड लिमिट आ गई। हुण आपां की करिए LHL कढीए, नहीं LHL आई है सॉरी, हुण आपां RHL करदे हां, राइट। RHL कित्थों आएगी एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, हाँ जी, लिमिट x अप्रोचेज पाई बाय 2 प्लस एफ एक्स, पाई बाय 2 प्लस दे अंदर एफ एक्स आए, इनू इत्थे रखो b 1 माइनस साइन एक्स बाय, हाँ जी, पाई माइनस 2x दा होल स्क्वायर। नाउ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਮਿਟ ਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੈਥਡਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਕਰਦਾ x ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਨੂੰ t ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ,
मतलब x ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ π/2 plus t। so as x approaches π/2 t approaches 0। ठीक है, x की वैल्यू π/2 रख दो, t की वैल्यू 0 में जाएगी। तो की हो गया लिमिट t approaches 0। सो जिथे ते x है ना बेटे आ उत्थे उत्थे आ रख देना π/2 plus t। सारे सवाल नू π/2 सॉरी x तो t च लै जाना। सो b1 माइनस साइन ऑफ x 90 plus t, ठीक है, डिवाइड बाय पाई माइनस 2x, 2 ना मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा पाई माइनस 2t द स्क्वायर। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा, लिमिट t अप्रोचेज 0, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। ठीक है, कॉस t डिवाइड बाय आ कटिया गया माइनस द स्क्वायर प्लस 2 द स्क्वायर 4, नीचे आ गया t स्क्वायर। नाउ अगेन दिस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन टू यू, है ना। सो 1 माइनस कॉस थीटा, हाँ जी किमें सॉल्व कर दे, दैट इज 2 साइन स्क्वायर t/2, नीचे भी t है उदा स्क्वायर ले लो, आ गया। सो साइन t/t वाली फॉर्म है, बट इत्थे 2 ना इत्थे मल्टीप्लाई तो इत्थे डिवाइड। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, सो दिस इज व्हाट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। टू, ठीक है, 4 ओके। सो कितना आ गया b/2 t अप्रोचेज 0 साइन t/1 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 द स्क्वायर 1/4 दैट इज b/8। ठीक है, ए तुसी कर ली यदि कि राइट हैंड लिमिट। ठीक है, सो फिर अगे तुम लिख दोगे कि एज फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2 देयरफॉर RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, सो वैल्यू सीगी a इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू व्हाट b/8। ठीक है, हैंस a इज इक्वल टू 3/2 एंड b इज इक्वल टू व्हाट 12। ठीक है, तो इन्हों इक्वेट कर दो ऐदा। ठीक है, ओके, लेट अस मूव टू मोर प्रॉब्लम्स। अच्छा कहता है x इक्वल टू 4 ते वैल्यू पुत्र a प्लस बी है, तो f ऑफ 4 इज a प्लस बी एंड एक 4 तो अगे फंक्शन आया 4 तो पिछे है, मतलब 4 की राइट लिमिट इतों आएगी, 4 की लैफ्ट लिमिट इतों। ठीक है, अच्छा ये अगर तुम ऑब्जर्व करो ख्याल ना कि इतों असी मॉड वगैरह एलिमिनेट कर सकते नाल दी नाल, किद्दां, क्योंकि x 4 तो वड्डा है। अगर x 4 तो वड्डा है बेटे आ अंदर वाला नंबर हमेशा ही पॉजिटिव है। अगर अंदर वाला नंबर हमेशा पॉजिटिव है तो एक ही खुल जाएगा, ये सेम खुल जाएगा x - 4, तो x - 4 बाय x - 4 आंसर आ जाएगा 1 प्लस बी वैन x इज़ ग्रेटर दैन 4। ठीक है, तो ये होर ईजी करके देता, x इक्वल टू 4 तो a प्लस बी, x लेस दैन 4, x 4 तो छोटा है। अगर x 4 तो छोटा है तो अंदर वाला नंबर हमेशा नेगेटिव होएगा, और नेगेटिव है तो माइनस खुलेगा, कट के आएगा -1 प्लस a। ठीक है, असी फंक्शन को रीडिफाइन कर लिया, राइट। तो हुण की करांगे RHL ते LHL कैलकुलेट कर लो 4 ते। सो RHL एट x इक्वल टू 4 इज लिमिट x अप्रोचेज 4 प्लस इथों राइट लिमिट। ठीक है, ये अंदर x है ही नहीं तो सॉर्ट ऑफ कॉन्स्टेंट ते आंसर ते आही आ जाएगा। x कुछ हुंदा ते वो 4 पुट कर देंगे। ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड सिमिलरली LHL एट x इक्वल टू 4 इज लिमिट x अप्रोचेज 4 माइनस फंक्शन आया बेटे दैट इज इक्वल टू -1 प्लस a। अगेन ये अंदर x नहीं है, जिमें कॉन्स्टेंट है तो आंसर फिर यही आ जाएगा a - 1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, फिर तुम लिखोगे कि एज इट इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल 4 f4 इज इक्वल टू RHL एंड LHL, तो 1 प्लस b इज इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 therefore a is equal to 1 and
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ 1 + b = a - 1 a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸੋ देयरफॉर 1 + b is 0 b = -1 ठीक है। तो इदा अच्छा इनू मैं थोड़ा ना सवाल चेंज करदा सो दैट आपां नू एच वाला मैथड लाना पे ना वो भी मैं दस दिना। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू कि तुहानू अलग अलग तरह के क्वेश्चन सो दैट के मतलब आ हो जाए x - 4 बाय mod x - 4 when x is not equal to 4 and k when x is equal to 4. Question is find k if fx is continuous at x equal to 4. ओके हुण की करांगे 4 ते वैल्यू k है ठीक है मतलब f of 4 is equal to k 4 ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਏਗਾ therefore RHL ਤੇ LHL ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। सो हम RHL कैलकुलेट करते हैं RHL at x equal to 4 is limit x approaches 4 plus this ठीक है ठीक है x - 4 by mod of x - 4 हम दो तरीके क्योंकि आपां नूं राइट हैंड लिमिट चाहिए तो पुट x x equal to 4 plus h 4 दी राइट चाहिए ना बेटे x equal to a ते RHL चाहिए होवे और कित्थे कित्थे कैलकुलेट करते हैं मॉड दे सवाल होण ग्रेटेस्ट इंटीजर या 1/0 बनता होवे उत्थे आपां RHL या कोई नॉन स्टैंडर्ड फंक्शन होवे उत्थे आपां RHL ते LHL अड्ड कैलकुलेट करते हैं। जिहड़े स्टैंडर्ड सीगे पहलां किते उन्हां च आपां नूं लोड़ नहीं तो 4 दी RHL वास्ते पुट x equal to 4 plus h ठीक है एंड h अप्रोचेज पुट लिमिट h अप्रोचेज 0 हाँ जी कितना आएगा लिमिट h approaches 0 x नो 4 plus h minus 4 4 plus h minus 4 समझे गल सो आ गया so that is limit h approaches 0 h by mod h क्योंकि h पॉजिटिव स्मॉल पॉजिटिव नंबर होंदा तो mod सेम आ जाएगा आंसर आ गया 1 ठीक है समझे गल। एक क्वेश्चन इफ यू गाइस रिमेंबर मैं लिमिट भी सॉल्व किया सी ठीक है। सो अगर LHL कैलकुलेट करनी है that is x approaches 4 minus fx ठीक है x minus 4 by ये क्यों ले रहे हैं मैं सेम फंक्शन क्योंकि a कद फंक्शन डिफाइंड है व्हेन x is not equal to 4 not equal मतलब 4 दे सज्जे खब्बे दोनों पासे ही है ठीक हुण ਇਹਦੇ की करिए पुट x equal to 4 minus h 4 दी लेफ्ट लिमिट that is equal to limit h approaches 0 4 minus h minus 4 by mod of 4 minus h minus 4 आ कटा गया that will be coming out to be equal to minus h by h because mod of h minus h तो h ही होएगा सो ਇਹਦਾ आंसर आ गया -1 सो क्लियरली कह सकते हो कि as LHL is not equal to RHL therefore it has like non removable type of discontinuity के लिमिट ही डेड है के जो मर्जी होवे 4 ते वैल्यू जो मर्जी होंदी रहे ठीक है फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होएगा सो लिखांगे नो real value of k will make it continuous this function will always be discontinuous at x equal to 4 ठीक है पुत्र और कभी कहता है this function is continuous at x equal to 0 a is पहला equal to 0 देखो so f0 की है इथों आएगा 0 पुट करो हाँ 0 हो गया sin pi by 2 1 a आ गया ठीक है so now RHL at x equal to 0 0 तो बाद x greater than 0 सज्जा पासा 0 था RHL इथों आएगी so that is limit x approaches 0 plus fx फिर fx लिख दोगे again this is हाँ जी लिमिट थानू मैं ऑलरेडी पढ़ा चुके हाँ जी किवें वैल्यूएट करांगे इनू tan नू लिख दो sin by cos और उपरों sin कॉमन ले लो by cos LCM ले लो 1 minus cos x by 1 by cos x नीचे x क्यूब एनो x ते एनो x स्क्वायर ठीक है सो एवैल्यूएट कर लो sin x by x हुण तुसी खुद कर लो आ भी आंसर तुहानू पता है एदा आंसर 1 आ जाएगा एदा 1/2 एंड cos 0 1 तो इफेक्टिवली एदा आंसर
1/2 आ जाएगा, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 2। एंड LHL उत्थे तुसी प्रॉपरली सॉल्व करना है, ठीक है। तो LHL एट x इक्वल टू 0, हाँ जी 0 दी लेफ्ट इत्थों आएगी, आ वाला फंक्शन इज़ लिमिट x अप्रोचेज 0 a sin π/2 टाइम्स x + 1, x अप्रोचेज 0, 0 हो गया, ठीक है। डिटर्मिनेट ही है, लोड़ ही नहीं कुछ करने दी। सो sin π/2 1, ठीक है, ये आंसर आ गया A। सो अगेन फिर वही कि एज इट इज़ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देयरफॉर A इज इक्वल टू हाफ इज इक्वल टू A, और लिख दिया, ठीक है, ओके। अच्छा कहता है कि fx इज़ x इंटू साइन 1/x when x इज़ नॉट इक्वल टू 0। अच्छा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एज वेल एज JEE, ठीक है, दोनों लिए इंपॉर्टेंट है। और एक नवा तरीका पूछण दा कंटिन्यूटी का सवाल, वो की कहता है, कहता है कि जब x 0 नहीं है, ठीक है, when x इज़ नॉट इक्वल टू 0, फंक्शन की डिफाइंड है x इंटू साइन 1/x। ये मतलब 0 दी लेफ्ट ते राइट लिमिट इतों ही आएगी। अच्छा फिर बचा कि 0 ते वैल्यू वही पूछता है, दैन वट इज़ दैन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0, ठीक है, ऐ कहता दैन फाइंड द वैल्यू एट x इक्वल टू 0 सो दैट द फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। कहता 0 ते कितनी वैल्यू होवे या कितनी वैल्यू असी 0 ते असाइन करिए, ठीक है, जो मैं कह रहा सी ना गल कि नॉन रिमूवल्स थोड़ा मैं दसिया सी, कहना हुण 0 ते कितनी वैल्यू रखिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। हुण 0 ते कितनी वैल्यू रखनी चाहिए कंटिन्यूअस हो जाए, जिन्नी 0 ते लिमिट आएगी। सो मान लो यदि लिमिट 0 ते A आई है तो 0 ते वैल्यू भी रख दी है। सो बेसिकली उन्हें लिमिट पूछी है, ठीक है। सो नाउ लेट अस इवैल्यूएट द लिमिट एट x इक्वल टू 0। सो नाउ RHL, ठीक है, एंड LHL at x equal to 0 is given by limit x approaches 0 x into sine of 1/x। अच्छा इत्थे फैसला करांगे कि 0 + h ला के करना, 0 - h ला के करना कि वैसे करना। नो इस फंक्शन के बारे ऑलरेडी मैं फ्लक्चुएटिंग तुहानूं दस चुकिया कि x approaches 0 साइन ऑफ 1/0 साइन इनफिनिटी, तो आ वाली लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, बट तुहानूं पता है साइन ऑफ एनी एंगल इज़ बाउंडेड बिटवीन 1 एंड -1। सानू ये नहीं पता कि ये आंसर किहड़े नंबर वाल जाएगा, और अगर मतलब x ना लिखा हो या कल्ली लिमिट लिखी होवे ना, फिर तो पक्का ही है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। बट सानू ये भी पता है कि ये इन्ना कुछ भी आंसर होएगा, दैट आंसर विल बिलोंग टू -1 एंड 1, दैट बिकॉज साइन x इज़ अ बाउंडेड फंक्शन, हमेशा वो ही रहेगा, ठीक है। इंटू x अप्रोचेज 0 0 है, तो 0 इंटू सम नंबर वट एवर दैट नंबर इज़ बिटवीन 1 एंड -1, तो आंसर तो इफेक्टिवली कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। इस करके आप RHL तो LHL अलग अलग क्यों करिए। सो नजरी आ रहा है लिखना तरीके ना है, ना एज आ नाल लिख देना रीजनिंग कि ना एज साइन 1/x, ठीक है, इज़ बाउंडेड बिटवीन 1 एंड -1, इज दैट क्लियर, ठीक है। सो देयरफॉर लिमिट x approaches 0, इन्होंने मैं लिख लो लेट दिस नंबर बी सम l वेयर l बिलोंग्स टू -1 to 1 इज इक्वल टू x इंटू एल। मान लो इसका आंसर l है, लेट l भी वेरिएबल बिटवीन 1 एंड -1, क्योंकि फिक्स नहीं होएगा, जो फिक्स होएगा तो फिर लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, ठीक है। तो देयरफॉर ये कितना आएगा, दैट इज़ 0 इंटू l, दैट इज़ 0, ठीक है। इसका मतलब कि भावें आ एग्जिस्ट नहीं करती, बट मल्टीप्लाई करके ये थोड़ी लिमिट जी है दैट इज़ 0, RHL भी तो LHL भी। तो यदा मतलब सज्जियों तो खब्बियों पासियों जी मैं बिगनिंग गल कर रहा सी, किधर नूं वैल्यू जा रही है, 0 वालों, ठीक है। लिमिट 0 आ रही है, तो 0 तो वैल्यू कितनी होवे, लिमिट के बराबर। सो देयरफॉर f ऑफ 0 शुड बी इक्वल टू 0 फॉर फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस, ठीक है। और सम टाइम तुम देखोगे थोड़ी बुक्स क्वेश्चन इदा भी लिखा होगा n वेयर n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, वो भी सेम है, इत्थे x की पावर n आ जाएगा, इत्थे भी n आ जाएगा। नो वैन n, क्योंकि n एक तो वड्डा है, तो 0 ऊपर पावर पॉजिटिव है, तो फिर यदा भी आंसर 0 ही आ जाएगा। तो भावें x होवे, भावें x की पावर n होवे।
सो अगर n पॉजिटिव आ तो आंसर सेम रहेगा, ठीक है। अगर सवाल कल्ला आ हुंदा पुत्र, मान लो क्वेश्चन हुंदा ना सिर्फ आ sin 1/x, तो फिर तो मसला खड़ा हो गया सी। फिर इत्थे फिर sin 1/x कल्ला आ गया, फिर सानू पता है कि sin 1/x x अप्रोचेस 0 लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, फिर इसका मतलब 0 ते कोई भी वैल्यू आप असाइन करते रहिए, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होएगा, ठीक है। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया तुहानू। दिस इज़ ओल्ड जेई प्रॉब्लम एंड रिपीट हो चुके हैं। अच्छा, वो कहता जी f(x) है जी आ वाला वैन x इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के सज्जे खब्बे ही लवांगे। 0 तो वैल्यू 0 है, देन एट x इक्वल टू 0 कॉन्टीन्यूटी चेक करनी, चेक कॉन्टीन्यूटी, ठीक है। सो हुण 0 तो वैल्यू 0, देयरफॉर f ऑफ 0 इज 0। नाउ RHL एट x इक्वल टू 0, RHL तो LHL दोनों इत्थों आने, बट हुण किहड़ी टाइप दा गया 1/x, ठीक है। तुहानूं पता है कि 0 + h करांगे 0 - h ते अलग अलग वैल्यू आ सकती है, इस करके आप लैफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट, ठीक है, ये अलग अलग तो चेक करांगे। सो RHL ले की करिए, पुट x इक्वल टू 0 + h ए अंदर, तो की बन जाऊगा लिमिट h अप्रोचेस 0, जिथे तो x है उत्थे तो 0 + h पुट कर दो, 0 + h e⁻1 mod of 0 + h प्लस 0 + h, ठीक है। लेट अस सी हुण की हुंदा, h अप्रोचेस 0। अच्छा, मॉड ऑफ h कितना आएगा, h आ भी 1/h आ गया, 1/h + 1/h 2/h, तो आ गया -2/h। सो लिमिट h अप्रोचेस 0 h इंटू e⁻−x इज़ 1/e⁻x। अच्छा, हुण तुसीं दसो मैनूं, जिवें h 0 नूं जाऊगा, आ तो 0 हैगा ही है, ठीक है। आ देखना कि नॉट डिफाइंड टाइप ना आ जाए, तो आप चेक करने, ठीक है। ऊपर वाले तो सीधा सीगा ना sin 1/x सी, और वो बाउंडेड सीगा बिटवीन 1 एंड -1, तो इस करके आपको मसला ही कोई नहीं सी, क्योंकि 0 ना मल्टीप्लाई हो गया 1 और -1 वाला नंबर, बट नीचे हो सकता है यू नो आपको डाउट है, तो इस करके आप चेक करने, इज दैट इट। अच्छा, अगेन वंस अगेन जिद्दां h 0 जाऊगा 2/0 इन्फिनिटी एंड e⁻∞ इन्फिनिटी 1/∞ इट विल बी अप्रोचिंग टू 0। सो आ भी 0 अप्रोच कर रहा, आ भी 0 तो आ भी 0 कर जाएगा, देयरफॉर राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 0 आ गई। गल समझ आ गई बेटे। सो RHL लिख लो, पॉज करके मैं रब करना, RHL इज अप्रोचिंग टू 0, ठीक है। F0 भी 0 है, RHL भी 0 है। अच्छा, LHL ले की करिए, पुट x इक्वल टू 0 - h, जिथे तो x है उत्थे तो 0 - h, इत्थे भी 0 - h, मॉड के अंदर भी इत्थे -h, x ते भी इत्थे -h। मैं भी क्यों कंजूसी करदा, लिख ही देना, आई डोंट नो, ठीक है। लास्ट आते आते ना फिर हालात, ठीक है, आ गया राइट। सो कितना आ गया, लिमिट h अप्रोचेस 0 -h e⁻, मॉड ते प्लस ही खोल देगा, आ माइनस आ जाएगा, ठीक है। 1/h - 1/h 0, सो दैट इज इक्वल टू h अप्रोचेस 0 -h इंटू e⁻0 1। सो एज h अप्रोचेस 0 इसका आंसर डिटर्मिनेंट आ 0 आ गया। सो लैफ्ट हैंड लिमिट भी 0 ते RHL भी 0 ते वैल्यू भी 0, इसका मतलब ये फंक्शन 0 ते कंटिन्यूअस है, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके, लेट अस टेक दिस वन लास्ट प्रॉब्लम। वो कहता जी f(x) आ लिखा है वैन x इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के सज्जे ते खब्बे आ डिफाइंड है, ठीक है। फाइंड f0 सच दैट इट इज़ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, हले पॉइंट ते रहो, ठीक है। इसका मतलब आप 0 ते लिमिट कट लीए, सो जिन्नी लिमिट होएगी उन्नी 0 ते वैल्यू होनी चाहिए। सो सिंपली वी नीड टू वैल्यूएट लिमिट x अप्रोचेस 0, समझ आई गल, हुण मैं लिख नहीं रहा। सो फंक्शन की लिमिट कर लीए, सो दैट इज़ एच भी माइनस कॉमन कर ला, दैट इज़ माइनस,
ठीक है, दैट इज़ 256 माइनस 7x रेज टू पावर 1/8 माइनस 2 डिवाइड बाय 5x प्लस 32 दी पावर 1/5 माइनस 2। नाउ फॉर्मूला एक याद करना, लिमिट x अप्रोचेज a x रेस्ट पावर n माइनस a रेस्ट पावर n अपॉन x माइनस a। ठीक है, x जब a ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ आंसर ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ n इंटू a दी पावर n माइनस 1। ठीक है, सो आ फॉर्मूला चेते रखियो, हुणे आपां लाउने आ। सो जिद्दां ही तुसीं x ਨੂੰ 0 पुट करोगे 256 दी पावर 1/8 कितना हो गया 2, जिहड़ा 2 है इनू लिख ला 256 दी पावर 1/8। इदां ही आ 2 नू लिख लिया 32 दी पावर 1/5। सो x रेज़ टू पावर मेरा x हो गया, x दी पावर n माइनस a दी पावर n, नीचे की होना चाहिए x माइनस a। सो x माइनस a ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦੋ ਨੀਚੇ 256 माइनस 7x माइनस 256 का मल्टीप्लाई। ठीक है, समझा रही गल, एक्स रेस्ट पर n माइनस ए रेस्ट पर n अपॉन x माइनस ए ਇਹਦੇ ਨਾਲ डिवाइड किया। ठीक है, तो इत्थे ਇਹਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर दिए 256 माइनस 7x माइनस 256। फॉर दिस पार्ट x रेस्ट पर n माइनस ए इत्थे x माइनस ए होना चाहिए। ठीक है, माइनस 32 डिवाइड बाय 5x प्लस 32 माइनस 32। आ गल समझ आनी चाहिए। सो x रेस्ट पावर n माइनस a रेस्ट पावर n डिवाइड बाय x माइनस a। ठीक है, इदां ही ये सो आ तो चलो कट गया भी गया, आ तो आ गया x ने x भी कट गया, ਇਹਦਾ आंसर आ गया माइनस 7/5। सो हाँ जी, x रेस्ट पावर n माइनस a रेस्ट पावर n अपॉन x माइनस a इज n इंटू a दी पावर n माइनस 1 1/8 माइनस 1 a दी लिमिट डिवाइड बाय एदा n इंटू a दी पावर n माइनस 1 एदा आंसर इंटू माइनस 7/5 इंटू आड़ा माइनस 1 अगे पे सी इनू इत्थे लिख दो। सो आ थोड़ा आंसर आ जाएगा सिंपलीफाई होके, ये थोड़ी लिमिट आ गई 0 ते। सो देयरफॉर 0 ते वैल्यू भी इन्नी होनी चाहिए है अगर फंक्शन 0 ते कंटीन्यूअस बनाना है। ठीक है, सो आ थोड़े बेसिक जे सवाल से कुछ है ना, तो बाकी नैक्सट क्लास फिर ये अगे पार्ट करांगे पुत्र।